व्यवस्था की, बहुत जबरदस्त हिंदुओं ने व्यवस्था की। 3 आंख, तीसरी आंख, ये जो 3 आंख का सिद्धांत है, ये इतना जबरदस्त सिद्धांत है। 2 आंखें ए और बी, ये सिर्फ और सिर्फ माया को देख सकती हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं देख सकती। जो भी इन 2 आंखों से दिखाई पड़ता है, ये इन 2 आंखों से, वो सिर्फ माया है। वो सब माया किस लिए है? क्योंकि सब नश्वर है। आप ऐसा कुछ भी नहीं देखते इन 2 आंखों से जो नश्वर ना हो। ये इन आंखों की सबसे बड़ी विशेषता है। आप इन 2 आंखों से जो भी देखते हैं वो सब माया, क्योंकि वो सब नश्वर है। ये चांद, ये तारे, ये ब्रह्मांड, सब तो हिंदुओं ने ये बनाया त्रिनेत्र। ये त्रिनेत्र का कॉन्सेप्ट दिया। इसलिए दुनिया में जितने भी धर्म हैं, सब आंख बंद करके पूजा करते हैं। सब आंख बंद करके पूजा करते हैं, क्योंकि वो जो परमात्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है, अल्लाह है, वो इन 2 आंखों से कभी दिखाई ही नहीं पड़ सकता, संभव ही नहीं है। और वही अमर है। जो माया है वो इन 2 आंखों से दिखाई पड़ती है। माया क्यों है? क्योंकि नश्वर है। और जो अमृत है वो आंख बंद करके दिखाई पड़ता है। इसीलिए भारत ने ध्यान पर बहुत बल दिया कि अगर तुम माया में उलझे रहे, अगर तुम माया से ग्रस्त रहे, तो तुम जीवन का वास्तविक स्वरूप कभी जान ही नहीं पाओगे। संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम चर्चा कर रहे थे 17-18 श्लोक में आत्मा की चर्चा, जिसके बारे में कबीर की बस एक लाइन, आत्मा गूंगे केरी सरकरा खाए और मुस्काए। गूंगा केरी सरकरा खाए और मुस्काए। जिसको ये मिल गई वो बता नहीं पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, संभव ही नहीं है। कबीर ने कहा, हेरत हेरत हे सखी मैं ही रहा हेराए। जो निकला था इस रास्ते पर खोजने के लिए, वो खुद ही खो गया। जब खोजने वाला लौट कर आया ही नहीं तो बताएगा कौन? भगवान बुद्ध वापस अपने घर गए निर्वाण के बाद, तो उनके पिता ने कहा कि तुमको वापस मैं राजगद्दी दे सकता हूं। बोले कोई जरूरत नहीं है, पर आप जिस आदमी से बात कर रहे हैं उसका आपसे कोई नाता नहीं, जिसका था वो अब है नहीं। सिद्धार्थ, वो तो मर गया, वो तो उसका तो पता ही नहीं। सिद्धार्थ तो है ही नहीं, वो तो खत्म। गूंगा केरी सरकरा खाए और मुस्काए, बस इसके पार कोई नहीं जा पाया आज तक। बड़ी अच्छी, मैं कबीरदास जी को इसीलिए कोट करता हूं क्योंकि उनकी जो कोटेशन है, उनके जो दोहे हैं, आम मन के लिए, इस पर कोई चर्चा नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत इधर उधर कबीरदास जी ने इशारा किया ना, जैसे गूंगा गुड़ खाएगा, उससे पूछो क्या है, कैसा लग रहा है, वो सिर्फ मुस्कुराएगा। बस वही हाल है जिनका निर्वाण मिला है, जिनको भी मुक्ति मिली है, वो इससे ज्यादा कभी जा ही नहीं पाए। अब दूसरी चीज, मन, जो मैंने पिछली बार एपिसोड में आपसे बताया कि मन को समझना, आदत इसका सबसे बड़ी विशेषता।
आदत इसकी सबसे बड़ी विशेषता, द्वंद्व इसकी दूसरी विशेषता, कल इसकी तीसरी विशेषता, एक्साइटमेंट या उत्तेजना इसकी चौथी विशेषता। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेतु है शरीर और आत्मा के बीच में, पुल है ये। आत्मा और शरीर के बीच में ये पुल है। पुल का एक साइड खुलता है आत्मा पर, शरीर पर, और दूसरा साइड खुलता है आत्मा पर। दूसरा साइड जब यह मन बाहर की तरफ बहना से बंद करता है शरीर के माध्यम से और अंदर बहने लगता है, बस वही व्यक्ति दास बन जाता है। कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास, रामदास, जब तक ये अज्ञानी है, बेहोश है, तब तक ये शरीर के माध्यम से संसार में बहता है। जब तक ये अज्ञानी है, अहंकार से युक्त है, तब तक ये शरीर के द्वारा बाहर बहता है, और परिणाम दुख। लेकिन जैसे ये गुरु की संगत में आता है और उसको ज्ञान मिलता है और उसको एहसास होता है और उसकी तंद्रा टूटती है और इसे होश आता है, ये तुरंत बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाता है, और अंतर्मुखी ये हुआ और आत्मा की गुलामी शुरू। सब दुख सुख, ऐसा नहीं दुख सुख भी गायब। इंद्रिय विषय संयोग में मैंने समझा था कि जहां सुख है वहां दुख है, इसलिए जितने लोग सुख की कामना कर रहे हैं वो दुख खरीद रहे हैं। इसलिए जितने लोग सुख की कामना कर रहे हैं वो सब दुख खरीद रहे हैं। साथ ही चलेगा वो। द्वितीय अध्याय का 14वां श्लोक, वो तो उसका तो कोई जवाब नहीं है, ही नहीं। है ही नहीं। अब शरीर यंत्र है, शरीर जो है ये यंत्र है। इसीलिए जितने लोग इस यंत्र को साफ सुथरा रखिए, नहाइए धोइए, मंजन करिए, साफ सुथरा यंत्र को रखिए, क्योंकि इसमें परमात्मा रह रहा है, निवास स्थल है ये। और इस शरीर के सामान्यतः 5 दरवाजे हैं, 5 द्वार हैं, जिनको हम 5 इंद्रियां कहते हैं। ये 5 द्वार हैं। इन द्वारों के माध्यम से या तो आप बाहर की तरफ गति करेंगे और या आप अंदर की तरफ गति करेंगे। द्वार एक ही है। या तो आप बाहर की तरफ गति करेंगे, और बाहर की तरफ जब आप गति कर रहे हैं तो यह भोग है, और अंदर की तरफ जब आप गति कर रहे हैं तो यह योग है। शरीर अगर यह ना हो तो फिर आत्मा पर कभी चर्चा ही। आत्मा स्वतः कुछ नहीं है, जैसे बैटरी स्वतः कुछ नहीं है। अगर मोबाइल ना हो तो बैटरी के बल पर ही मोबाइल चलता है। मोबाइल अगर ना हो तो बैटरी पर कभी चर्चा ही ना हो, बैटरी का कभी वजूद ही ना हो, बैटरी का कोई नाम ही ना ले, बात ही ना करे। क्या मतलब है? क्या मतलब है? बैटरी शब्द आएगा ही क्यों अगर मोबाइल नहीं होगा तो? खुद की पहचान की खातिर है बनाया सबको, और फिर खुद सबसे ही खुद को छिपा रखा है। बाहर से बैटरी दिखाई, बाहर से मोबाइल दिखाई पड़ता है, बैटरी दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे बाहर से शरीर दिखाई पड़ता है, आत्मा दिखाई नहीं पड़ती। अब ये जो 5 इंद्रिय, ये पूरा शरीर यंत्र है, और 98% लोग
सिर्फ शरीर पर टिके हुए हैं। आज शरीर से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, जान ही नहीं रहे। 98% आज जितना भी तबाही मची हुई है, जितना भी खुराफात मचा हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह कि पूंजीवाद ने क्या किया, व्यक्ति को शरीर केंद्रित बना दिया। अध्यात्म और पूंजीवाद, मेटेरियलिज्म, या हम उसे भौतिकवाद कहें, मेटेरियलिज्म सिर्फ शरीर पर रहता है, वो शरीर केंद्रित रहता है। और स्पिरिचुअलिज्म यानी अध्यात्म, वो आत्म केंद्रित है। मेटेरियलिज्म के केंद्र में शरीर है, आत्मा की तो बात ही नहीं करता। मेटेरियलिज्म आत्मा से बहुत डरता है। आत्मा कहेगा क्या क्रीम लगाना चेहरे पर, क्यों लगाना। आजकल मैं इतनी ध्यान योग की बातें कर रहा हूं, कल एक साहब ने मुझे फोन किया, कहा ये जो आपके खिलाफ चल रहा है ना आंदोलन, ध्यान योग की, शरीर, अध्यात्म के रास्ते पर अगर आप आएंगे तो शरीर मंदिर बन जाएगा, और भौतिकवाद के रास्ते पर चलेंगे तो शरीर बार बन जाएगा। कोई वहां उल्टी कर दिया है, कोई वहां बिना नहाए बैठे है, कोई कुछ भी खाए जा रहा है, कोई कुछ भी पिए जा रहा है। अगर आप अध्यात्म के रास्ते पर चले तो शरीर मंदिर, स्पिरिचुअल रास्ते पे अगर आप चले तो शरीर मंदिर, और अगर आप मेटेरियलिज्म के रास्ते पे चले तो शरीर बाहर। अब दोनों में अंतर देख लो। यहां सिगरेट का धुआं भरा हुआ है, यहां अगरबत्ती की खुशबू, यहां फूल बिखरे हुए हैं। कितनी सफाई, कितनी स्वच्छता। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा के अस्तित्व को उजागर करने का माध्यम है। क्योंकि अगर शरीर नहीं होता तो फिर आत्मा पे चर्चा ही कौन करता, अगर मोबाइल नहीं होता तो बैटरी की बात ही कौन करता। इसलिए शरीर का विशेष ध्यान रखें। शरीर को ऐसा, इस शरीर, आप ऐसे आंख बंद करके बैठे, सोचे कितनी आत्मा बैठी हुई है इसमें। ये जो नहाने धुलने, मैं पहले सोचूं कि यार ये क्यों नहाने की बात करते हैं, क्यों स्वच्छ होने की बात करते हैं। भाई जब तक नासमझी होती है तो शरीर क्या है, मंदिर है। से आप बाहर जाते हैं, मंदिर का ख्याल रखा जाता है, ऐसे ही, और उस मंदिर में मूर्ति है, भगवान है, ऐसे ही आपका शरीर है, मंदिर है। उस मंदिर के अंदर एक भगवान है। उस शरीर को आप जितना अच्छा, जितना स्वस्थ, जितना सुंदर, जितना साफ रखेंगे, वो सब। फिर चौथी बात, कर्म। कर्म, अब ये कर्म जो है, इसको लेकर लोग बड़े विचलित, बड़े परेशान। कर्म क्या है? कर्म क्या है? कर्म, मैंने कहा ना, कुछ शब्द अगर आप समझ जाएं और फिर तो सारी कहानी ही बदल जाए। अब आप देखते हैं कि दुनिया में 18वां श्लोक, लास्ट पैराग्राफ है, मन का सर्वथा निरोध होना, अचल स्थिर ठहरना और अंतिम संस्कार का विलय एक ही क्रिया है। मन का सर्वथा निरोध, मन गायब हो जाए, अचल स्थिति,
अब कोई गति नहीं अंदर। और अंतिम संस्कार का विलय एक ही क्रिया है। संस्कारों की सतह का टूट जाना ही शरीरों का अंत है। इसे तोड़ने के लिए आपको आराधना करनी होगी, जिसे श्री कृष्ण ने कर्म या निष्काम कर्म की संज्ञा दी है। इसे तोड़ने के लिए संस्कार, कर्म, निष्काम कर्म। आपने देखा होगा कि कुछ लोग किसी काम में इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, फिर लोग क्या करते हैं, लोग उनके बाहर की भावदशा को नकल करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लिए सचिन तेंदुलकर है, अब क्रिकेट में बड़ी ऊंचाई पर पहुंच गए, ये बहुत ऊंचाई पर भगवान बन गए क्रिकेट के। अब दो घटनाएं घटती इनके। अब जो लोग इन्हें बाहर से देखते हैं वो सोचते हैं सचिन ऐसे बैठते हैं तो ऐसे बैठना चाहिए, सचिन ऐसे खाते हैं तो ऐसे खाना चाहिए, सचिन सुबह 2 बजे उठते हैं तो सुबह 2 बजे उठना चाहिए। इन सारी बातों को कुछ लेना देना ही नहीं है। सचिन का जो चैतन्य है, कॉन्शियस, वो इनके खेल में इनके साथ खड़ा हो जाता है। अब चूंकि ये चैतन्य छिपा हुआ है, कॉन्शियस छिपी हुई है, इसलिए इस पे नजर किसी की नहीं जाती। सचिन जैसे ही बल्ला पकड़ते हैं तो बाहर से तो दिखाई पड़ता कि सचिन ने पकड़ा है, अंदर से उस चैतन्य ने पकड़ा है, वो खेलता है। जैसे वाजपेयी पूड़ी वाले हैं, वाजपेयी पूड़ी, इस आदमी को देखकर लखनऊ में बहुत लोगों ने पूड़ी का व्यवसाय किया। कहते पता नहीं कौन सा मसाला रखे, कोई मसाला नहीं रखे, कोई मसाला नहीं रखे। जब ये आदमी पूड़ी बनाने बैठता है, पीछे से इसका चैतन्य बनाता है, वो शामिल हो जाता है। कर्म ही पूजा है, बड़ा प्यारा लाइन है ये। कर्म, कर्म ही पूजा है। कब कब कर्म ही पूजा है? जब आपका कर्म में, जब आप अपनी कर्म को ध्यानस्थ होकर करें, आपका चैतन्य उसमें इन्वॉल्व हो जाए। सदन कसाई है, कर्म ही पूजा है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है ये, वरना आप मजबूरी में काम करेंगे। इस आदमी को बाहर से देखकर, इनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर, उनसे ज्यादा करीबी कौन रहा होगा, लेकिन बाहर से ही देखा होगा पिता को, अंदर से देखा नहीं। इस पे एक बड़ी प्यारी कहानी मैं आपको सुनाता हूं, बड़ी जबरदस्त कहानी। हरिदास, गुरु हरिदास जो है, उनके 2 शिष्य थे, एक तानसेन, एक बैजू। तानसेन अकबर की दरबार में शाही दरबारी थे, शाही संगीतज्ञ थे, और अकबर उनके संगीत का कायल था। तो अकबर बार बार कहता था कि यार गजब, यार तुम्हारा गुरु भी गजब ही होगा, तो तुम्हारा गुरु स्वयं में, तुम इतना अच्छा बजाते हो तो यार तुम्हारा गुरु कितना अच्छा बजाता होगा, यार मुझे उनसे मिलना है। तो तानसेन ने कहा कि साहब वो किसी के लिए बजाते नहीं है। बोले मतलब किसी के लिए नहीं बजाते, मतलब तब बजाते ही क्यों है? अरे बोले महाराज आप ना समझ पाएंगे, वो अध्यात्म की दुनिया है, पर वो किसी के लिए, हम और आप जाके उनसे नहीं कह सकते कि बजाओ। अकबर ने कहा लेकिन मुझे अब तो और जिज्ञासा, मुझे उस आदमी को बजाते हुए सुन। तो ये लोग जाते थे हरिदास जी के आश्रम में, वहां एक पेड़ था, उसे दोनों लोग चढ़ के बैठे रहते थे। हफ्ता बीता, 15 दिन बीता, 16वें दिन रात में 2 बजे हरिदास ने संगीत का बजाना शुरू किया। अब देखो, रात में 2 बजे अनायास, और अकबर के आंख से कहते हैं कि झर 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 आंसू गिरने लगे। अब हरिदास किसी रिवॉर्ड में नहीं बजा रहे हैं, नौकरी क्या है, किसी रिवॉर्ड की आशा से किया गया काम। कर्म जो है नौकरी नहीं है, कर्म जो है नौकरी नहीं है, चैतन्य की मस्ती में किया गया काम। नौकरी और कर्म में यही फर्क है। कहते कर्म तो हम कर ही रहे हैं, सब नौकरी कर रहे हैं। इस दुनिया में 95% लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी, वो नौकरी को कर्म समझ लिए हैं।
95% लोग नौकरी कर रहे हैं। नौकरी क्या है? नौकरी क्या है? बाहरी रिवॉर्ड की अपेक्षा, रिवॉर्ड की आशा में किया गया काम कि यह मिलेगा। और कर्म क्या है? चैतन्य की मस्ती में किया गया काम। बस एक खुमारी है इसलिए कर रहे हैं। रैंचो है, उसको पढ़ाने में मजा आता है तो वो साइंटिस्ट, लेकिन उसको पढ़ाने में मजा आता है इसलिए 400 पेटेंट होने के बाद भी वो पढ़ा रहा है। वो निष्काम कर्म योगी है। ये टर्म समझना बहुत जरूरी है। आप जो कर रहे हैं वो नौकरी है। अगर आप बाहर की आशा से कोई काम कर रहे हैं वो नौकरी है, और अगर आप चैतन्य की मस्ती में कर रहे हैं, बाहर से कुछ आशा ही नहीं कि ब्रह्मांड भी रिटर्न में मिल सकता है, मिलने के लिए कुछ भी मिल सकता है, वो कर्म है। तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं इसलिए अगर आप अपने कर्म को ही अपना पूजा बना लें तो और कोई बैठ के ध्यान करने की जरूरत ही नहीं। आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई को पूजा बना लें। आप जहां भी काम कर रहे हैं उसको पूजा बना लें, ध्यानस्थ हो जाए चैतन्य से। देखिए आपके काम में कैसे निखार आना शुरू होता है। संस्कारों की सतह का टूट जाना ही शरीरों का अंत है। इसे तोड़ने के लिए आपको आराधना करनी होगी, जिसे श्री कृष्ण ने कर्म या निष्काम कर्म योग की संज्ञा दी है। श्री कृष्ण ने स्थान स्थान पर अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दी, किंतु एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो भौतिक युद्ध या मारकाट का समर्थन करता हो। तो जितने लोग अपने कर्म को पूजा नहीं बना पाए हैं उन्हें अलग से ध्यान करना पड़ता है। कबीर को नहीं करना पड़ा, कबीर को अलग से बैठना ही नहीं पड़ा। वो जुल्हा थे, उन्होंने उसी को अपना, कोई पूछता था चद्दर बिन रहे हैं किसके लिए, बोले राम के लिए। बाजार जाते थे तो कहते थे राम तुम्हारे लिए चद्दर, राम कहकर लोगों को संबोधित करते थे। आप जो भी कर रहे हैं उसको आराधना, चैतन्य को इन्वॉल्व कर दीजिए उसमें, बस वही आपका ध्यान बन जाएगा। है थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया, थोड़ी सी जटिल, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। देखिए वाजपेयी पूड़ी वाला, इसको पता नहीं चला, इसने खूब धन कमाया इसके वजह से, चैतन्य की वजह से। ये क्रिकेट के भगवान बन गए इसकी वजह से। अगर ये जानते अच्छा खेलना तो अपने बेटे को नहीं सिखा पाते। उसको भी तो कौन बाप नहीं चाहता मैं महान हूं, मेरा बेटा भी महान बने। ये चार चीज, 17-18 श्लोक में इन चार चीजों का वर्णन। आत्मा ये तो खोजने की चीज है, आप जान जाओगे फिर आप किसी को बता नहीं पाओगे। मन अध्ययन करने की चीज है, समझने की चीज है, तभी आप इस पर काम कर पाओगे। शरीर देखने की चीज है, और कर्म ये क्रियात्मक है, ये करके ही समझा जाता है। तभी लोग पहले कहते थे ध्यान से पढ़ो, ध्यान से खाओ, ध्यान से चलो, ध्यान से खेलो। आज के लोग तो ये सब ध्यान शब्द ही भूल गए। आपने पिताजी से पूछिए, उनके पिताजी कहते नहीं थे कि भैया ध्यान से पढ़ो, पढ़ रहे हो तो पढ़ो। जैसे आज के माँ बाप ये नहीं कहते, कहते पढ़ रहे हो ना, लोग के साथ में खाना भी खा लो, पढ़ते रहो। ये जो माँ बाप कहते हैं ना खाना भी खाते रहो पढ़ते रहो, ये बहुत गलत बात है। आज सब जो बीमार है उसकी वजह यह है कि सब कोई ध्यान में नहीं खाता, कोई ध्यान में नहीं खाता, और मन सबका प्यासा है, हफ्सी हो गया है मन, हफ्सी, और लाओ और लाओ और लाओ। 1970 के दशक में, 80 के दशक में जब हम गांव में शादियों में जाते थे, पांत बैठती थी, लोग खाना लगाते थे, कोई किसी से बात नहीं करता था। अब शादियों में, अब आप देखो खाने की स्थिति देखो, आज इतनी बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? कोई होश में खाना, कोई भोजन मन को मिल ही नहीं रहा है, स्वाद मन को मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ पेट, जबकि स्वाद मन को चाहिए। यह क्रियात्मक है, एक्टिविटी, ये एक्शन करके ही पता चलेगा। ये अध्ययन, आपको मन को समझना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा।
ये देखने की चीज है। और ये गूंगा केरी सरखरा खाए और मुस्काए। लेकिन अगर आपने इन तीनों चीजों को समझ लिया तो इसके पाने का रास्ता सरल हो जाएगा। रास्ते पे चलते रहिए, साइड में अपना काम भी करते रहिए। आप तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई को अपना धर्म बना लीजिए, ध्यान बना लीजिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, सब कुछ अपना ध्यान बना लीजिए। जय हिंद, जय भारत।